तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना है, देखो जरा, प्रश्न संख्या 3 है। और प्रश्न संख्या 3 क्या है, कैसे कर सकते हैं, आओ जरा हम बात करें। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास, यदि 4/3 बहुपद f ऑफ x, एक बहुपद दिया है सिंपली 6x टू द पावर q माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20 का एक शून्यक है। तो प्रॉपर ये जो बहुपद दिया है ना हमारे पास f ऑफ x, जो कि तुमको ये बहुपद नजर आ रहा है, इसका एक शून्यक 4/3 दिया है और यहाँ पर हमारा k फंस रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको करना क्या है कि k का वैल्यू निकालना है। अब समझो एक बात का, अगर हमारे पास ये 4/3 शून्यक दिया है तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x का शून्यक दिया है, तो इसका मतलब ये है कि 4/3 यदि x के जगह पर रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। आओ जी बात करें सॉल्यूशन के बारे में। तो लिखेंगे चूंकि 4/3 f ऑफ x का एक शून्यक है जो कि प्रश्न में हमारा दिया हुआ है, ठीक है, एक शून्यक है, अतः क्या हो जाएगा, f ऑफ 4/3 बराबर आना चाहिए यहां पर हमारे पास 0 आना चाहिए। ऐसा ही तो होता है कि जो शून्यक दिया है वो अगर किसी बहुपद का शून्यक है तो उस मान को यदि बहुपद के अंदर रखेंगे तो मान हमारा कितना आना चाहिए, 0। तो हमारे पास f ऑफ x क्या गिवन है, जरा ये बताओ। यह है 6x टू दी पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx और माइनस का 20। ठीक है, हमने कहा बाबू f ऑफ 4/3 हमको ज्ञात करना है और इसका मान 0 आएगा। तो f ऑफ 4/3 निकालना है, 6 4/3 और इसका कर देंगे यहाँ पर क्यूब, 11 इंटू 4/3 इसका कर लेंगे स्क्वायर प्लस के इंटू 4/3 और माइनस का 20 बराबर में ये, चूंकि अब 4/3 का मान रख दिए है ना, ये बराबर में कितना आएगा, 0 यानी कि शून्य आएगा। क्लियर है बात, आगे चलो जी। अब यहां पर देखो 6 गुने 4 चौके 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, ये 4 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27, माइनस का 11 गुने 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस ये होगा 4 के बट्टे में 3 और माइनस का 20 बराबर में 0। चलो सिंपल गुना है, कोई भी ऐसा हमने एक्स्ट्रा वर्क काम यहाँ पर हमने नहीं किया है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 तिया 6 और 9 तिया 27, तो ये 64 दूनी कितना होगा, 128 बट्टे में 9 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ से। अब 16 और 11 का गुना कर, तो 16 दहे का 160 और 16 एकम 16, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 176 और बट्टे में हो जाएगा 9। ठीक है जी, यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास 4 के और बट्टे में 3 और इस 20 को अपन इधर ले जा सकते हैं तो लिख देंगे 20, माइनस में था इधर गया ये प्लस में हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सिंपली इसका भिन्न का घटाव करो तो 9 9 3 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, 128 का 128, 176 का 176, 3 तिया 9 और प्लस में 4 तिया 12 के बराबर 20। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 नमा कितना होगा, 180 हो जाएगा ये। अब इस पूरे को यदि हम 1 से गुना कर दिए, पहले तो घटा लो ना, 176 में से 128 घटा दो, कितना हो जाएगा बाबू, 16 में से 8 8, ठीक है, ये बचा 6 में से 2 4, 1 में से 1 खत्म, माइनस 48 और प्लस में यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 12 के। ठीक है जी, और 9 तो खत्म हो गया ना, तो माइनस 48 प्लस 12 के बराबर 180। अब अगर हम देखें 12 के बराबर, तो इस 48 को उठा के इधर शिफ्ट करेंगे, ये होगा 180 और प्लस में 48। ठीक है, इस तरफ देखिए, अब 12 के बराबर इस दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, देन 8 में 4 जोड़ेंगे 2, 8 4 12 का 2, हासिल 1 1 1 2, तो ये 228 और बराबर में हो रहा है हमारे पास 12 के। इट मींस के बराबर हमारे पास क्या होगा, 228 और बट्टे में 12। ठीक है जी, अब 228 में अगर 12 से भाग लगा दे तो कितने बार में कट जाएगा, जरा बताओ, 12 एकम 12 कितना 10 8 और 12 नमा 108, तो ये कट गया तुम्हारा, के का वैल्यू कितना निकल के आया, 19। ठीक है जी,
देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये बात तो समझो। बिना समझे बिना प्रैक्टिस किए तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न की ओर रुख कर ले।